नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त आदमपुर में हूं और ये व्यापार मंडल धर्मशाला है। आप सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है। दरअसल कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था। स्कूली बच्चा था, उसने सुसाइड किया और आरोप ये लगे कि स्कूल में किसी संस्था के ही व्यक्ति ने उसकी पिटाई की थी बेरहमी से। उसके बाद में उस बच्चे ने रेल के नीचे कटकर जान दे दी थी। इसके बाद से स्कूल बंद है। दरअसल जो व्यापार मंडल धर्मशाला है, यहाँ पर स्कूल से संबंधित लोग भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और आदमपुर के गणमान्य लोग भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। और यहाँ पर इस बात पे चर्चा हो रही है कि स्कूल बंद क्यों, स्कूल में और भी 400 से 500 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी पढ़ाई ख़राब क्यों, उनके भविष्य से खिलवाड़ क्यों। हालांकि सभी वक्ताओं ने ये कहा कि वो कानून के साथ हैं और जिसने पिटाई की थी, जिस पे आरोप लगे हैं, वो उसके खिलाफ हैं। जो भी व्यक्ति रहा हो, चाहे उस संस्था का रहा हो, चाहे किसी चीज़ का भी रहा हो, किसी स्कूल का रहा हो, जिसकी भी गलती है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सबकी सिंपैथी उस बच्चे के साथ हैं जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन साथ में सवाल ये था कि ये स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, उन बच्चों का भविष्य ख़राब नहीं होना चाहिए जिनका हो रहा है, क्योंकि स्कूल बंद है। इसको लेके ये मीटिंग चल रही है कि जो धरना लगा हुआ है वो धरना जायज़ नहीं है। कानूनी तरीके से इसका इलाज होना चाहिए, इसका न्याय इसका जो है वो आना चाहिए, वो कानून के तरीके से आना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप धरना लगा दें, स्कूल बंद कर दें और जो बाकी बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में चला जाए। इस बात को लेके आज आदमपुर के, एक बार अंदर का थोड़ा सा सीन मैं आपको दिखा देता हूँ। आदमपुर के गणमान्य लोग यहाँ पर हैं, पेरेंट्स यहाँ पर हैं बच्चों के, और जो संस्था है स्कूल की, उनके पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं। आप देख पा रहे हैं वक्ता जो है अपनी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, उनका ओपिनियन क्या है, उनको क्या लगता है कि क्या हल निकलना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा हॉट इशू था। और जहाँ तक हमने वक्ताओं को सुना है, वो भी तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे थे कि बच्चा ठीक था, संस्कारी था, इसमें कोई शक नहीं है। और जो पिटाई हुई वो भी उसको गलत मानते हैं और जिसने की वो उसको भी गलत मानते हैं। और जिस पे आरोप लगे हैं कि इसने पीटा, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चे ने सुसाइड किया, उसको पकड़वाने में भी ये संस्था के लोग, शहर के लोग मदद करेंगे। कोई इनसे मदद लेता है तो ये उनके साथ है, उनके पेरेंट्स के साथ हैं, पीड़ित के पेरेंट्स, पीड़ित का जो परिवार है उसके साथ हैं। लेकिन सिर्फ एक ही इनकी मांग है, एक ही इनका मोटिव है, उद्देश्य है कि जो बाकी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए, स्कूल चलना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए। स्कूल पढ़ाई के लिए होता है, जिसने गलती की इसको सज़ा मिले। और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि लोग क्या कहते हैं। दोषी है उसको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, सभी मीटिंग में यही कह रहे हैं। लेकिन स्कूल की बात आए और बच्चों के भविष्य की बात आए तो स्कूल खुलना चाहिए। इसी की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में जो मुझे पता लगा कि इसमें आदमपुर के लोग भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और संस्थाओं के लोग भी हैं, तो सभी का मेरे ख्याल से ये कहना है कि भी स्कूल बंद ना हो, जो बाकी, हाँ जी, स्कूल बंद ना हो और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सभी की एक ही राय है यहाँ आदमपुर क्षेत्र के। अच्छा, आपने उनके बच्चों के भी पेरेंट्स से बात की होगी, बच्चे से खासकर जो पीड़ित परिवार है, वो क्या चाहता है? उनसे मेरी बात नहीं हुई सर इस विषय में। उनके जो बाकी मेंबर हैं उन लोगों की उनसे बात हुई है, घर वालों की। तो मुकदमा तो दर्ज पुलिस ने कर लिया, FIR दर्ज होगी सर, उसके 306 का मुकदमा दर्ज हो गया। आप भी मीटिंग में थे सर, क्या फैसला लिया मीटिंग? हाँ, मीटिंग में था। इससे पहले भी हम आंदोलन में भी रहे हैं उनके साथ, पेरेंट्स के साथ। उनका दुख जायज़ है जी। बच्चा उनके फादर कह रहे थे 8th क्लास में, अभी 9th में पढ़ता था वो, तो 8th क्लास में 85% थे। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, वीडियो आपने भी देखी होगी, तो वो आजकल तरीका नहीं रहा। हालांकि हम भी एक स्कूल है और स्कूल के उसको कोई जायज़ नहीं ठहरा सकता, इस तरह से बेरहमी से नहीं पीटना चाहिए, वो तो इशू है ही, इसमें कोई शक नहीं है। स्कूल के साथी होने के नाते आदर्श हाई स्कूल हमारा भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यहाँ पूरी आई हुई है। लेकिन दोषी आप ये आरोपी कह सकते हैं उसको, अगर कोर्ट उसको दोषी मानती, दोषी मान के सजा दे, उसके बचाव में कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं भी दोषी बचना नहीं चाहिए और बेकसूर फंसना नहीं चाहिए। बेकसूर फंसना नहीं चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए, बाकी बच्चों की पढ़ाई वो निर्बाध तरीके से चलनी चाहिए। और भी काफ़ी सारे लोग हैं सर, आप एक बार आगे आए, आप मीटिंग में थे। आप, क्या नाम है सर आपका? सुभाष चंद्र जैन। अच्छा, क्या फैसला लिया है, क्या किस तरह के विचार जो रखे गए? 4 विभाग चल रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आदमपुर एक भाईचारे की मंडी है, भाईचारे के अंदर बैठकर होना चाहिए। धरना स्थल पे जाकर के लोग भी गए हैं, आज भी जाएंगे और आगे भी जाएंगे, तो एक बीच का रास्ता बन जाए, कमेटी बन के। दोषी जो भी है वो बचना नहीं चाहिए, चाहे वो बंसीधर हो या कोई भी हो। इसके अंदर और भी कोई जुड़ती है कड़ी तो उसमें जुड़ना चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है, तफ्तीश का विषय है। कोई शक नहीं सर, जिसका बच्चा चला गया उससे बड़ा दुख उसके लिए और कोई हो नहीं सकता, और वो दुख जो है उसकी भरपाई भी नहीं हो सकती है। लेकिन जवाब देता हूँ, जो बच्चा चला गया वो वापसी किसी कंडीशन पे नहीं आ सकता।
एक बार जो चला गया वो चला गया, परंतु उसके लिए अब स्कूल क्या कर सकता है। अब जो प्रिंसिपल है, जो घटना एक दोषी एक है या दो है, वो उन्हीं पे कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल पे नहीं होनी चाहिए। नंबर स्कूल का कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट सबका साझा है। दूसरी बात जांच का विषय है, जांच पूरी होने के बाद ये कह सकते हैं। अभी तक तो आपने एक पीड़ित को सुना है, दूसरे पीड़ित को तो सुना ही नहीं है ना। जब तक वो सामने नहीं आता क्लियर नहीं हो पाएगा, वो अपने बचाव के लिए कहीं भाग। मैं देख रहा था, सुन रहा था इनफैक्ट के लोगों ने ये भी कहा कि भाई जो आरोपी है वो फरार है, अगर उसको पकड़ने में इन लोगों की मदद चाहिए तो ये मदद करने के लिए भी तैयार हैं। ये तमाम लोग तैयार हैं। हाँ बिल्कुल। क्या फैसला लिया है, मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, आदमपुर के लोग क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं जी, किस तरह का न्याय? बच्चे को न्याय मिलना चाहिए जी। बाकी उससे बड़ा दुख परिवार के लिए हो नहीं सकता। दुख तो बहुत बड़ा है जी। और जो पीछे और 500 बच्चे हैं उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। मैनेजमेंट को कोई कमेटी बना के स्कूल खोलना चाहिए। और जो बच्चे हैं उनके माँ बाप है, पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं भाई बच्चे जल्दी से जल्दी स्कूल जाए। और जो स्कूल में अन्य स्टाफ है उनकी रोजी रोटी का भी सवाल होता है, वो घर बैठेंगे तो उनके बच्चे भी तो प्रताड़ित होंगे। न्याय मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी स्कूल खुलना चाहिए। आगे इनका ये कहना है कि भी जल्दी से जल्दी स्कूल जरूर खुलना चाहिए और बच्चे के परिवार को, पीड़ित के परिवार को न्याय भी मिलना चाहिए। दोनों ही इनकी बातें हैं। जी, बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ा है, तो बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए मैं तो उन सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि स्कूल को जल्द से जल्द खुलवा करके बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चालू की जाए और जो बच्चे के साथ अन्याय है उसको न्याय मिलना चाहिए। और इस कांड की मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं और जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और आगे के बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए टीचर को निर्मम पिटाई ना करके के बच्चों को प्यार से पढ़ा करके उसके उज्जवल भविष्य की कामना करनी चाहिए। आज वो समय नहीं रहा कि बच्चे को पीटा जाए, इस तरह से पीटा जाए। आपने और भी बहुत से केसेस देखे होंगे, तो ये कोई तरीका नहीं है। ना तो पेरेंट्स चाहते हैं और अक्सर टीचर भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। लेकिन वो क्या घटना रही है, लेकिन घटना जो भी रही, बच्चा नहीं रहा, ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है। उस नुकसान की कोई कीमत नहीं हो सकती है। कभी नहीं हो सकती और हम कभी कर भी नहीं सकते। हम तो बच्चे के माँ बाप के साथ हमारी सहानुभूति है और जो भी मैं तो मैनेजमेंट से और संस्था से यही प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार भी उसकी हेल्प सुन रहा था जो प्रिंसिपल साहब थे वो पुराने, वो कह रहे थे बच्चा बड़ा संस्कारी था, पैर छूता था, सब चीज़ें से। राकेश जी शाह जी हैं, अपने प्रिंसिपल थे, वो अभी शायद उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। और भी काफ़ी सारे लोग हैं। सर अभी आप मीटिंग में थे तो क्या रहा, मतलब अच्छा आप प्रधान भी रहे स्कूल एसोसिएशन के सर, तो क्या कहेंगे सर? घटना तो बड़ी विदारक सी रही है, बच्चे का लॉस जो है वो काफ़ी दुखदायी है और जो दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए। परंतु जो 500 बच्चे हैं उनके भविष्य को देखते हुए स्कूल खोल के उनकी पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए स्कूल तुरंत प्रभाव से खुलवाने का कष्ट करें, प्रशासन भी करें और जो उस मैनेजमेंट कमेटी है वो जैसे तैसे स्कूल को ज़रूर खोलें ताकि बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो। बिल्कुल, एक बार ये दिखा दें सर। काफ़ी सारे लोग अभी जो है ना वो आ रहे हैं जो मीटिंग में मौजूद थे। सभी का एक ही बात का कहना है कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। जो पीड़ित परिवार है, जिनका बच्चा था वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत बड़ा लॉस है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और दूसरा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी ख़राब ना हो, उनका भविष्य ख़राब ना हो, इस बात को भी देखा जाना चाहिए। और जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो तुरंत से तुरंत गिरफ्तार होनी चाहिए, भले ही वो कितने ताकतवर हों, कोई भी लोग हों। इस बात से कोई मतलब नहीं है। न्याय तभी मिलेगा जब वो आरोपी पकड़े जाएंगे, आरोपियों को सज़ा होगी। लेकिन जो बच्चे जिनका भविष्य स्कूल के बिहाफ पर दाव पे लगा हुआ है, वो अंधकार में हैं, बीच में हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि स्कूल कब खुलेंगे और क्लासेस कब से शुरू होंगी। वो भी एक ज़रूरी है, वो पहलू है। इस पे गौर करना चाहिए प्रशासन को भी और आदमपुर के लोगों को भी, मैनेजमेंट को भी, और तमाम जो पक्ष हैं जो न्याय चाहते हैं सभी को इस बात पे भी गौर करना चाहिए। और दो बातें लास्ट में फिर वही कि न्याय मिलना चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। पेरेंट्स भी यहाँ पर मीटिंग में थे। सर आपके बच्चे पढ़ते स्कूल में, तो अभी क्या मांग रखी है, क्या किस तरह की बातें हुई? उस बच्चे को न्याय में दिया जाए और स्कूल को खोला जाए। और ऐसी कोई बात नहीं है, सभी नवीन के साथ हैं और स्कूल खोलने के लिए स्कूल और समाज और मंडी आदमपुर के जितने भी मतलब आप पढ़े लिखे आदमी हैं वो सारी यही चाहते हैं स्कूल जल्द से जल्द खोले जाए। मैं देख रहा था कि सभी ने जो है उस बच्चे के परिवार के साथ में सिंपैथी जताई है कि भाई बड़ा दुर्भाग्य है, मतलब ये गलत हुआ है उसके साथ में, गलत से गलत हुआ जिसको आप कह सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
ये भी बात लोगों ने कही और ये भी कही कि भाई जो आरोपी है अभी वो मिल नहीं रहा है, फरार है, जो भी उसको पकड़वाने में भी अगर किसी की मदद चाहिए तो सारे लोग मदद करने को तैयार हैं। सिर्फ एक ही बात जो उन्होंने कहा कि स्कूल भी खुलना चाहिए। बिल्कुल स्कूल जरूरी है, ये भी बोल रहे हैं सारी भाई जो आरोपी है उसको वो काम पुलिस का है, पुलिस पकड़ेगी। किसी से मदद चाहिए तो किसी से मांग सकते हो, आप मेरे से मांग सकते हो, पुलिस से मांगो, आप किसी से भी मांग सकते हो, इंडिविजुअल भी। हम ये कारण तो चलो ये दुर्घटना और भी बातें होती रहती है, सभी के लिए मदद के लिए खड़े हैं। राकेश कुमार मेरे साथ हैं, ये स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं, हालांकि अब नहीं है, इनकी नौकरी सरकारी लग चुकी है। ये जो बच्चा है राकेश जी, आपने भी देखा होगा चूँकि आप प्रिंसिपल थे स्कूल में, और अभी आप कह भी रहे थे, मैं अंदर सुन रहा था कि बड़ा संस्कारी था, पाँव छूता था। संस्कारी बच्चा था जी, और पढ़ाई में मीडियम था, मतलब 70 से 80 के बीच का बच्चा था। और मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा भी बच्चा उद्दंड हो। एक तो उद्दंड हो, उस टाइम गुस्से में पिटाई हो जाए, तो उद्दंडता वाली बच्चे में कोई बात नहीं थी। सर ऐसा हो जाया करता, बच्चों को पीट देते थे टीचर्स, लेकिन आज समय नहीं रहा ऐसा। तो ये तो टीचर्स को बिल्कुल मना किया था रिटर्न में कि आप बच्चों को पिटाई नहीं करोगे और ना ही उनको प्रताड़ित करोगे, टॉर्चर करोगे, ऐसा कुछ था। बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। सीधा सीधा ब्लेम जो है स्कूल के जो भी संस्था के पदाधिकारी थे या टीचर थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे, लेकिन पिटाई के बाद में ये हुआ तो कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। बिल्कुल ट्रस्ट पे इल्ज़ाम लगाना मैं गलत मानता हूँ, एक व्यक्ति विशेष की गलती है, उसे हम भी परिजनों के साथ है कि उसको चाहे सज़ा मिले, वो फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन ट्रस्ट के ऊपर उंगली उठाना मैं बहुत गलत मानता हूँ। कितने साल से स्कूल चल रही है? ये स्कूल लगभग 25 सालों से चल रहा है सर। पहले भी ऐसी घटना होती रही है, मारपीट की, बच्चों को पीटा जाना, इस तरह? नॉर्मली बच्चों को डांटना या पेरेंट्स आके कई बार ये कह देते हैं जी बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसके एक आधा थप्पड़ लगाना, वो पेरेंट्स की सहमति से ही होता है। वैसे इतनी मतलब भारी पिटाई कभी नहीं। ये पेरेंट्स भी कई बार बूस्टअप दे जाते हैं, एनर्जी दे जाते हैं, कहता जी बच्चे को पीट देना, नहीं पढ़े तो इसको ठीक करना है, सुधारना है इसको, और वो टीचर भी पूरी पावर ले लेता है उससे। बिल्कुल पेरेंट्स ऐसे ऐसे आते हैं कि जिसकी टांग तोड़ दो, ना पढ़े तो इसका हाथ तोड़ दो, ना पढ़े तो। लेकिन ये टीचर को सोचना होता है कि बच्चे को कितना मारना है या नहीं मारना। कोई टीचर ऐसा नहीं होता भी जो हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे, पेरेंट्स चाहे कहे भी दे। आप शिक्षा भी दे रहे हैं और अब सरकारी आपकी नौकरी भी होगी, तो आपका मत क्या है? तो अभी इस मैटर में क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए? लोग कह रहे थे कि जो बाकी बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं उनका भविष्य भी ना खराब हो और पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं। ये चीज़ें हम बिल्कुल मानते हैं कि पीड़ित को इंसाफ मिले। हमारा भी वो बच्चा था, हमारे मतलब चलो पेरेंट्स के एक बच्चा था, बहुत दुख है, पेरेंट्स को हमसे भी ज़्यादा दुख है, लेकिन जो स्कूल में बच्चे आते हैं वो हम अपने बच्चे मानते हैं उनको, और हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है कि बच्चे के साथ ये घटना घटी, और हमारा पूरा ट्रस्ट इस मामले पेरेंट्स के साथ खड़ा है कि जो दोषी है उसको सज़ा मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल दोषी को सज़ा, हर कोई कह रहा है कि दोषी को सज़ा मिले, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जिनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, रुक गई है, ठहर गई है, वो भी नहीं ऐसा होना चाहिए, उनकी पढ़ाई जारी होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए। इसमें कदम उठाए जाने की बेहद सख्त ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे आदमपुर के लोग हों, चाहे ट्रस्ट हों, चाहे कोई भी लोग हों, और भी लोग हैं। सर मीटिंग में थे आप अंदर, तो क्या फ़ैसला लिया है, अभी क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं सर दोषी को सज़ा मिले, लेकिन जो घटना होगी परमात्मा ना करे किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, और हो गया, अब बाकी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये स्कूल अब कैसे खुले? जैसे लोग तो सभी ये कह रहे हैं भी स्कूल खुलना चाहिए, जो बच्चे जो घर बैठे हैं उनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, पहले कोरोना ने पढ़ाइयाँ ख़राब कर दी थी, अब ये जो हुआ है, हादसा हुआ है, इसके बाद स्कूल बंद है, तो ये पढ़ाई कैसे शुरू हो सकती है? सर अब तो ये पेरेंट से मैनेजमेंट दोनों बीच का रास्ता निकालेंगे तभी स्कूल सुचारू होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी 10 दिन से स्कूल बंद है। कितने बच्चे होंगे तकरीबन स्कूल में? स्कूल में 500 के करीबन बच्चे हैं सर। की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वाकई इस पे विचार इस पे किया जाना चाहिए। आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, आप किस कैपेसिटी में यहाँ पर आए? इसमें पढ़े हैं, अब मेरे भाई के बेटा बेटी इसमें पढ़ते हैं, और मेरा भांजा है, मेरे चाचा के लड़के हैं, वो काफ़ी पढ़े। आपके परिवार के कई बच्चे स्कूल में? हाँ जी, बहुत पढ़े हैं इसमें, कम से कम 7-8 बच्चे स्कूल से पढ़ के गए हैं। पढ़ के भी जा लिए, तो वो भी पिटते थे ऐसे ही जैसे ये पिटाई हुई है अभी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो गलत धारणाएं फैलाई जाती है। चलो वो जो वीडियो आई है वो तो पिटाई गलत है, लेकिन ऐसी पिटाई नहीं होती स्कूलों में, और हम नहीं चाहते। पेरेंट तो कह देते हैं बच्चा काम नहीं करता, आप इनको पीटो, लेकिन वो तो टीचर को सोचना चाहिए। मीटिंग में सर यही है कि स्कूल को बंद करवाया जाना तो गलत है, जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। स्कूल किसी की भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन स्कूल जो इतने सालों से काम कर रहा है उसके ऊपर उंगली उठाना थोड़ा सा गलत लगता है यहाँ पर। तो स्कूल खुलवाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं।